तो आप लोगों को आराम होता है? हाँ आपको होता है आराम? दादी पैसा नहीं लेते हैं 1 रुपया। महाराज जी पैसा नहीं लेते हैं? जी नहीं। यहाँ से कुछ लाने को बोलते हैं महाराज? जी नहीं, आपके पास जो श्रद्धा हो वो चढ़ा दीजिए, प्रसाद हो या कुछ भी हो, जो श्रद्धा हो चढ़ा दो। सर मेरा नाम है अभय सिंह, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज़। मेरे साथ जो मौजूद हैं इनका नाम रमाशंकर यादव है और ये इस दिव्य दरबार के संस्थापक हैं। हम इनसे राम मंदिर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्या कुछ इनकी राय है राम मंदिर पर। 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। हम उससे महाराज जी से जानने की कोशिश। क्या राय है महाराज जी आपकी? कुछ हमारा विचार है कि हमारे भगवान श्री राम अपने स्थान पर बैठेंगे, उस दिन पूरे देश में खुशियों की लहर होनी चाहिए और एक दीपावली मनाई जानी चाहिए। पूरे देश में संदेश जाए कि आज हमारे राम अपने स्थान पर बैठ गए हैं। जहाँ तक ये देखा जा रहा था कि कोर्ट का फैसला इतना अच्छा आया, सनातनियों के लिए एक इतिहास रच उठा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ जो करें सो हरि करें, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, मैं इसमें यही कहूँगा कि जो होता है वो सही ही होता है। हाँ, ये जो कलश यात्रा के लिए आप बता रहे हैं, शोभा यात्रा, ये हमारा हृदय की आवाज़ है कि हमारे राम के मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन हम अपने देश में तो संदेश देंगे ही, बल्कि गांव नगर में भी संदेश देंगे कि आज मेरी खुशियों का दिन आया है, बरसों बरसों के बाद आया है। इसलिए एक कीर्तन यात्रा शोभा यात्रा के रूप में मैं निकालूंगा और 2-3 किलोमीटर के रोड में घूमकर और सारे देश को संदेश देकर फिर आप पर वापस। कब से कब तक निकालेंगे शोभा यात्रा? किस दिन निकालेंगे? हम उसी 22 तारीख को 22 तारीख को समय 11-12 के बीच में रहेगा और बस 1-2 घंटे का रोड रहेगा और घूमकर फिर अपने धाम में आएंगे। भंडारा होगा, सब लोग भोजन वितरण करेंगे। अच्छा, भंडारा भी होगा? भंडारा भी होगा, भोजन पान करेंगे, उसके बाद अपने घर को लोग जाएंगे। और दीपावली के लिए आप क्या कहना चाहिए? दीपक कैसे जलाएं घर में भाई? हाँ, आप लोग, मेरा संदेश ये है कि जिस दिन भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन 2 दीप जलाएं, एक भगवान श्री राम के लिए और एक हनुमान जी के लिए। 2 दीप जलाकर खुशियों के दीप जलाएं, आपका कल्याण होगा, सबका भला होगा और सबका उद्धार होगा। अभी आप बोल रहे थे जो उस दिन पूजा सुनेगा या और कुछ कार्यक्रम करेगा? मैं ये भी कहता हूँ कि और लोग जो खुशी मनाना चाहें उस दिन कोई कथा सुनता है सत्यनारायण स्वामी का, या रामायण का पाठ करवाता है, या श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करवाता है, भगवान की असीम कृपा होगी उस घर में भी और उस गांव में भी असीम कृपा होगी। खुशियों का दिन है, भगवान राम की चर्चा, प्रवचन, कथा, भागवत, रामायण या फिर कथा सुननी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, उससे सबका मंगलमय होगा। यही मैं संदेश दूँगा। आप 20 दिन के बाद लौटे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अपनी जनता के बीच में आए हैं, कैसा? आज मैं 20 दिन के बाद वापस आया हूँ। थोड़ा सा महाराज जी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं दिल्ली गया था। 20 दिन तक वहाँ बैठा रहा और यहाँ की जनता खुशहाल नज़र आ रही है और लोग आते हैं, सबको आराम भी मिल रहा है। आज मैं सारी जनता को देखकर मेरा हृदय खुशी से भरा हुआ है कि 20 दिन ना रहने पर भी लोगों का इतना विश्वास है, लोगों की इतनी आस्था है। मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं कि महाराज को बस ऐसे लगे रहिए, आपका कल्याण होगा। महाराज जी इतना कीमती समय देने के लिए यूपी प्राइम न्यूज़ आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। आपको भी धन्यवाद, सत्य को उजागर करने के लिए लाख लाख धन्यवाद आपको। तो आप देख रहे थे अभी आपके सामने रमाशंकर यादव जो इस दिव्य दरबार के संस्थापक हैं और भाई सावित्री। आराम है आपको यहाँ से? हाँ। कितने दिनों से आ रही हैं आप? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। क्या कुछ परेशानियाँ थी आपकी? परेशानी थी, तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी? हाँ, लड़के की तबीयत खराब चल रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिल गई, तबीयत सही हो गई। हाँ, पहले ज़्यादा आराम है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा आराम। महाराज कुछ पैसा वैसा लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं। कितनी सच्चाई है दरबार में? बहुत सच्चाई है। बहुत सच्चाई है। क्या महाराज 20 दिन नहीं थे, बाहर गए थे, ऐसे ही भीड़ होती थी? ऐसे भीड़ होती थी। हाँ? इससे भी अधिक होती थी। इससे भी अधिक होती थी। आपको क्या परेशानियाँ थी? हमको तबीयत खराब थी भाई। तबीयत खराब? हाँ। कितने दिनों से आ रही हैं? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। हाँ, आराम है अब? हाँ, बहुत आराम है। बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत सच्चाई है। महाराज से मुलाकात हुई, आश्वासन क्या मिला? हाँ, महाराज बस यही कहते हैं और जो कहते हैं तो होता है। सच्चाई है। सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। इससे भी अधिक भीड़ होती थी। महाराज कुछ पैसे वैसे की बात नहीं की? कोई नहीं, 1 पैसे नहीं है कोई। महाराज पैसे लेते हैं क्या? नहीं आए। नहीं आई हैं? हाँ। तभी आपको धीरे धीरे। महाराज पैसा लेते हैं क्या दादी? नहीं भाई, नहीं लेते? ना। महाराज कुछ लाने को बोलते हैं? हाँ,
नहीं अबे कभी नहीं। पैसा लेते हैं क्या महाराज? नहीं भैया महाराज पैसा नहीं लेते हैं। महाराज पैसा नहीं लेते? नहीं महाराज पैसा लेते हैं क्या? नहीं भैया महाराज पैसा नहीं लेते। आप बताइए महाराज पैसा लेते हैं? नहीं भैया पैसा वैसा नहीं लेते। अरे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए। बताओ तो और क्या बताइए। पैसे नहीं लेते। आराम होता है यहाँ से? आराम होता है का बिना आराम भय के हुआ बता। कुछ लोग कहते हैं ये केवल ढोंग रचा जा रहा है, ये सच्चा सच है? हाँ? ये सच्चाई है। क्या सच्चाई है? अरे कि मतलब कुछ और बोल रहा है कि पैसा लिया जाता है, पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा पैसा नहीं लिया जाता? नहीं, यह सच्चाई है। सच्चाई दरबार लोग एक वहम फैला रखे हैं, जो वहम फैला रखे हैं, जो बोलते हैं पैसा लेते हैं बाबा यहाँ पर, लेकिन पैसा कुछ नहीं लेते यहाँ पर। महाराज क्या बोलते हैं? महाराज जो बोलते हैं अच्छाई भी बोलते हैं, जो कहते हैं वो होता है। आपको आराम है पहले से? बहुत आराम है। आप लोगों को आराम है पहले से?